बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम विजयगढ़ था। विजयगढ़ एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, लेकिन वहां के राजा सुरेंद्र प्रताप को एक बड़ी चिंता थी। राजा के 3 पुत्र थे, राजकुमार धर्मेंद्र, राजकुमार वीरेंद्र और राजकुमार उदय। तीनों राजकुमारों में से राजा सुरेंद्र प्रताप को यह निर्णय करना था कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यह निर्णय करना कठिन था, क्योंकि तीनों ही राजकुमार बहादुर और बुद्धिमान थे। लेकिन राजा चाहता था कि राज्य का भविष्य एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जो न केवल बहादुर हो, बल्कि न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ भी हो। राजा सुरेंद्र प्रताप ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से सलाह ली। अंत में यह तय हुआ कि तीनों राजकुमारों को एक कठिन परीक्षा देनी चाहिए। जो भी राजकुमार इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करेगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया और उन्हें परीक्षा के बारे में बताया। राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम तीनों 1 वर्ष के लिए राज्य के बाहर जाओ और एक ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का प्रमाण मिले। जो भी सबसे श्रेष्ठ कार्य करेगा, वही इस राज्य का राजा बनेगा। राजकुमार धर्मेंद्र, वीरेंद्र और उदय ने अपने पिता के आदेश को स्वीकार किया और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे तीनों अलग अलग दिशाओं में गए ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। धर्मेंद्र की यात्रा। राजकुमार धर्मेंद्र एक महान योद्धा था। वह अपनी यात्रा पर निकलते ही एक घने जंगल में पहुंचा। यह जंगल अपने खतरनाक जानवरों और डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था। धर्मेंद्र ने सुना था कि इस जंगल में एक दुष्ट डाकू का गिरोह रहता है जो यात्रियों को लूटता और उन्हें मार डालता है। धर्मेंद्र ने निश्चय किया कि वह इस जंगल को इन डाकुओं से मुक्त करेगा। धर्मेंद्र ने अपने धनुष बाण और तलवार के साथ जंगल में प्रवेश किया। उसने धीरे धीरे डाकुओं के ठिकाने का पता लगाया और उन पर हमला कर दिया। डाकुओं ने धर्मेंद्र का सामना किया, लेकिन उसकी वीरता के आगे वे टिक नहीं सके। धर्मेंद्र ने एक एक करके सभी डाकुओं को पराजित कर दिया और जंगल को सुरक्षित बना दिया। गांव के लोग जो इस जंगल के आसपास रहते थे, बहुत खुश हुए। उन्होंने धर्मेंद्र की बहादुरी की प्रशंसा की और उसे अपने गांव का रक्षक माना। धर्मेंद्र ने अपनी यात्रा जारी रखी और अन्य राज्यों की ओर बढ़ चला। वीरेंद्र की यात्रा। राजकुमार वीरेंद्र को हमेशा से न्यायप्रियता और धर्म का पालन करना पसंद था। वह अपनी यात्रा पर निकला और एक दिन एक छोटे से गांव में पहुंचा। इस गांव में एक दुष्ट जमींदार रहता था जो गरीब किसानों पर अत्याचार करता था। वह उनकी जमीनें छीन लेता था और उन्हें बंधुआ मजदूर बना देता था। वीरेंद्र ने देखा कि गांव के लोग बहुत दुखी और भयभीत थे। उन्होंने वीरेंद्र से अपनी समस्याओं के बारे में बताया। वीरेंद्र ने निश्चय किया कि वह इस जमींदार को सजा देगा और गांव के लोगों को न्याय दिलाएगा। वीरेंद्र ने जमींदार के खिलाफ लड़ाई की योजना बनाई। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें साहस दिलाया। एक दिन वीरेंद्र ने जमींदार के किले पर हमला कर दिया। जमींदार ने वीरेंद्र का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र की रणनीति और युद्ध कौशल के सामने वह टिक नहीं सका। वीरेंद्र ने जमींदार को पराजित किया और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांव के लोग वीरेंद्र को अपना मसीहा मानने लगे। वीरेंद्र ने गांव के लोगों को उनकी जमीनें वापस दिलाईं और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार दिया। वीरेंद्र की न्यायप्रियता और साहस की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उदय की यात्रा। राजकुमार उदय अपने भाइयों से अलग स्वभाव का था। वह न केवल वीर था, बल्कि उसका हृदय बहुत दयालु और करुणामय था। उदय की यात्रा के दौरान वह एक ऐसे राज्य में पहुंचा जहां की जनता बहुत ही गरीब और दुखी थी। इस राज्य का राजा अत्याचारी और लालची था। वह अपनी प्रजा से भारी कर वसूलता था और उन्हें जीने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं देता था। उदय ने इस राज्य की जनता की हालत देखी और बहुत दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस राज्य के लोगों की मदद करेगा और उन्हें इस अत्याचारी राजा से मुक्त करेगा। उदय ने पहले राज्य के गरीब लोगों की मदद करनी शुरू की। उसने अपने धन का उपयोग कर गरीबों के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था की। उसने लोगों को शिक्षा का महत्व समझाया और बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाए। धीरे धीरे राज्य की जनता उदय को अपना नेता मानने लगी। उदय ने राजा के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन उसने यह फैसला किया
कि वह बिना खून खराबे के राजा को पदच्युत करेगा। उदय ने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से राजा के मंत्रियों और सेनापतियों का समर्थन हासिल किया। उन्होंने राजा को समझाया कि अगर वह अपनी प्रजा के प्रति न्याय नहीं करेगा तो उसका शासन समाप्त हो जाएगा। राजा ने उदय की बातों को सुना और धीरे धीरे उसकी नीतियों को अपनाने लगा। राजा ने अपने शासन में सुधार किया, करों को कम किया और प्रजा के हित में नीतियां बनाई। अंत में राजा ने उदय को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया और उसकी सलाह पर राज्य का शासन चलाने लगा। उदय की करुणा और बुद्धिमानी ने पूरे राज्य को बदल दिया। लोग उदय को अपना सच्चा राजा मानने लगे और राज्य में शांति और समृद्धि आ गई। एक वर्ष के बाद तीनों राजकुमार अपने अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर विजयगढ़ लौट आए। राजा सुरेंद्र प्रताप ने तीनों से उनके अनुभवों और कार्यों के बारे में सुना। राजा ने तीनों के कार्यों को ध्यान से सुना और सोचा। धर्मेंद्र की बहादुरी, वीरेंद्र की न्यायप्रियता और उदय की करुणा और बुद्धिमानी, तीनों ही गुण राज्य के लिए महत्वपूर्ण थे। लेकिन राजा ने एक बात पर गौर किया। उदय ने बिना किसी खून खराबे के एक अत्याचारी राजा को सुधारने में सफलता पाई थी। उसने न केवल अपने राज्य को बल्कि दूसरे राज्य को भी शांति और समृद्धि की राह पर ले जाने का कार्य किया था। राजा ने अपने दरबार में सभी को बुलाया और घोषणा की, मुझे गर्व है कि मेरे तीनों पुत्र महान हैं, लेकिन इस राज्य का भविष्य ऐसे हाथों में होना चाहिए जो न केवल बहादुर और न्यायप्रिय हो बल्कि करुणामय और बुद्धिमान भी हों। इसलिए मैं निर्णय करता हूं कि राजकुमार उदय विजयगढ़ का अगला राजा बनेगा। राजा की इस घोषणा पर सभी दरबारियों ने सहमति जताई और उदय को राजा बनने पर बधाई दी। धर्मेंद्र और वीरेंद्र ने भी अपने छोटे भाई को गले लगाया और उसके राजा बनने पर खुशी जताई। राजकुमार उदय ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए न्याय और धर्म का पालन किया और विजयगढ़ को एक समृद्ध और खुशहाल राज्य बना दिया।